students, this is Swati Chawla. I welcome all of you on my YouTube channel. So as you know, in our previous video, we have discussed the important questions, previous year questions and the solution of CBSE study material of session 1, that is working with accessibility options, of unit 4, that is web applications and security. आई होप आपने वो वीडियो अच्छे से देख ली होगी और आपके सारे के सारे कंसेप्ट्स एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गए होंगे. एंड इन दिस वीडियो we will discuss the most important questions, previous year questions and the solution of CBSE study material of session 2, that is networking fundamentals. I hope now you are ready to learn something new. But before starting this video, if you are new to my channel and not subscribed it yet, तो फटाफट से सबसे पहला काम चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में इस बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए so that you will get all the notifications of my upcoming videos. और अगर वीडियो पसंद आ जाए, ज़्यादा कुछ नहीं करना, सिर्फ एक लाइक एंड आफ्टर दैट डू शेयर योर व्यूज इन द कमेंट सेक्शन ऑल्सो. सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद आवर क्वेश्चन आंसर्स फर्स्ट. सेशन 2 दैट इज नेटवर्किंग फंडामेंटल्स. हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक से. द फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक इज द एक्रोनिम फॉर LAN इज डैश. एक्रोनिम मीन्स यू हैव टू राइट द फुल फॉर्म ऑफ दिस. सो फुल फॉर्म ऑफ LAN इज लोकल एरिया नेटवर्क. अगर हम बात करें नेटवर्क की तो वी आर हैविंग PAN दैट इज पर्सनल एरिया नेटवर्क, MAN मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क एंड WAN दैट इज वाइड एरिया नेटवर्क. नाउ नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स. 3 टाइप ऑफ वायर्ड इंटरनेट कनेक्टिविटी आर डैश. वायर्ड कनेक्टिविटी, जब हम इंटरनेट कनेक्शन लेते हैं तो इट कैन बी वायर्ड प्लस इट कैन बी वायरलेस ऑल्सो. तो आपको किसके एग्जाम्पल देने हैं? वायर्ड इंटरनेट कनेक्टिविटी के. तो वो मेरे पास कौन कौन से? डायल-अप, DSL एंड केबल इंटरनेट एक्सेस. ये आपके जो क्वेश्चंस है दीज आर फ्रॉम योर CBSE स्टडी मटेरियल. प्लस बाकी आगे आप क्वेश्चंस देखोगे तो कुछ पास्ट ईयर क्वेश्चंस भी हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी हैं जो आपके स्वाति मैम ने आपके लिए फ्रेम किए हैं. राइट. नाउ नेक्स्ट जो आपका थर्ड पार्ट है दैट इज द 3 टाइप्स ऑफ वायरलेस इंटरनेट कनेक्टिविटी. वायरलेस कनेक्शन अगर चाहिए 3G, WiMAX, वाईफाई ये आप यूज कर रहे होंगे. राइट. नाउ नेक्स्ट इज फिल इन द ब्लैंक्स हो गए हैं. अब हम आ जाते हैं MCQs पर. डैश इज नॉट द टाइप ऑफ वायरलेस इंटरनेट कनेक्टिविटी. इनमें से आपका कौन सा वायरलेस इंटरनेट कनेक्टिविटी का टाइप नहीं है? तो फर्स्ट वन इज वाईफाई, ये वायरलेस है. 3G भी वायरलेस है. DSL अभी हमने फिलिप्स में पढ़ा है, DSL राइट, केबल मॉडेम एंड वन मोर वाज देयर दैट इज डायल-अप. ये आपके वायर्ड कनेक्शन है. तो यहाँ पर मेरा आंसर क्या होगा? DSL. Now next second MCQ. When data is transferred on the internet, data is broken up into bits of same size pieces called dash. See, जब भी हम इंटरनेट के थ्रू डेटा ट्रांसफर करते हैं वो स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड होता है, स्मॉल साइज में. एंड दीज स्मॉल पीसेस या स्मॉल साइज में हम डिवाइड्स करते हैं. दिस इज नोन एज पैकेट. तो आपका जो डेटा ट्रांसफर होता है दैट विल बी इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स. नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन आंसर्स पर आ जाते हैं. व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ नेटवर्किंग. अब देखो नेटवर्किंग का मीन्स पर्पस क्या है कि हम नेटवर्किंग करते क्यों हैं. इससे पहले हम ये समझते हैं. सपोज करो, लेट सपोज वी आर हैविंग वन कंप्यूटर सिस्टम. ठीक है, एक रिसेप्शन एरिया है या फ्रंट डेस्क पर एक कंप्यूटर सिस्टम. ठीक है, एक मेरे पास प्रिंटर है, अच्छे से काम चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं. ठीक है, हमने क्या करा बेटा, एक सिस्टम और अटैच कर दिया रिसेप्शन एरिया पर. राइट. अब इस पर्सन को भी प्रिंट आउट निकालना है, प्रिंटर इसको भी चाहिए. ठीक है, तो एक ऑप्शन तो मेरे पास क्या है, मैं इसको एक सेकंड प्रिंटर इंस्टॉल करके दे दूं. ठीक है, बट ये थोड़ा कॉस्टली रहेगा. तो इंस्टेड ऑफ प्रोवाइडिंग द सेकंड प्रिंटर टू दिस सिस्टम, इस पर्सन को, व्हाट वी विल डू, हम क्या कर देंगे, नेटवर्किंग. तो नेटवर्किंग की हेल्प से हम अपने रिसोर्सेज को शेयर कर सकते हैं. राइट. तो ये बेनिफिट रहता है नेटवर्किंग का. सो अ कंप्यूटर नेटवर्क इज अ कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स. जब तक कंप्यूटर का कलेक्शन नहीं होगा वो कनेक्ट नहीं होगा, कनेक्ट नहीं होगा तो नेटवर्किंग नहीं होगी. एंड अदर हार्डवेयर कंपोनेंट्स इंटरकनेक्टेड बाय कम्युनिकेशन चैनल्स, केबल्स के थ्रू हम कनेक्ट कर सकते हैं. दैट अलाउ शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज एंड इंफॉर्मेशन. मैंने जो आपको एग्जाम्पल दिया वो सिर्फ किसका दिया बेटा, प्रिंटर का. हम इस तरीके से अपने डेटा को शेयर कर सकते हैं, अपनी फाइल्स को शेयर कर सकते हैं, किसी सॉफ्टवेयर को शेयर कर सकते हैं, इंटरनेट को शेयर कर सकते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं. राइट. नाउ नेक्स्ट इज व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ नेटवर्किंग. अगर आपको डेफिनेशन, इसका मीनिंग बहुत अच्छे से समझ में आ गया तो ऑब्वियसली यू कैन
राइट द एडवांटेजेस ऑल्सो। फर्स्ट एडवांटेज है डेटा शेयरिंग, अगर नेटवर्किंग कर रहे हैं तो डेटा शेयरिंग होगी। नेक्स्ट है बेटा मेरे पास हार्डवेयर शेयरिंग। हार्डवेयर शेयरिंग में आपका हो गया, मैं कीबोर्ड शेयर कर सकती हूँ, ठीक है, डेटा हम शेयर कर सकते हैं। इंटरनेट एक्सेस शेयरिंग, इंटरनेट शेयर कर सकते हैं। यूसेज ऑफ नेटवर्क बेस्ड एप्लीकेशंस, कोई आपकी नेटवर्किंग एप्लीकेशंस है तो दैट ऑल्सो वी कैन शेयर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। इसमें जो हमने डिस्कस करें दैट इज लैन, मैन एंड वैन, लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क एंड वाइड एरिया नेटवर्क। वन मोर इज देयर, वी आर हैविंग पैन, दैट इज पर्सनल एरिया नेटवर्क, राइट। अब देखो डिफरेंस क्या है, पर्सनल एरिया नेटवर्क जो आपका काफ़ी स्मॉल लेवल पर ये आपका डेटा ट्रांसफर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ आई वॉन्ट टू ट्रांसफर माई डेटा फ्रॉम माई मोबाइल फोन टू माई लैपटॉप, या बिटवीन टू लैपटॉप्स, बिटवीन टू मोबाइल फोन, तो वहाँ पर हमारा जो नेटवर्क क्रिएट होगा दैट इज पैन, पर्सनल एरिया नेटवर्क। इससे बड़ी रेंज पर अगर हम आ जाएं तो लैन, दैट इज लोकल एरिया नेटवर्क। सबसे कम रेंज होती है बेटा पैन, राइट। फिर है लैन, दैट इज लोकल एरिया नेटवर्क, दिस इज कन्फाइंड टू विद इन अ बिल्डिंग, ठीक है, एक बिल्डिंग पर हो गया, एक ऑफिस बिल्डिंग में हो गया, एक फ्लोर पर हो गया, इस तरीके से, तो वो आपका कौन सा होगा, लैन। नेक्स्ट इज मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, दिस इज कन्फाइंड टू विद इन अ सिटी, एक सिटी के अंदर जो हमारा नेटवर्क होगा वो आपका कौन सा होगा, मैन, दैट इज मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। और जो सबसे ज़्यादा स्प्रेड हो रहा होगा ऑल ओवर द वर्ल्ड वो आपका कौन सा होगा, वैन, दैट इज वाइड एरिया नेटवर्क। इसी की एक्सप्लेनेशन है, ये भी हमने एक्सप्लेन किया, आपको समझ में आ गया होगा। लेट्स रीड इट आउट। अ लैन दैट इज लोकल एरिया नेटवर्क इज वन विच कनेक्ट्स कंप्यूटर्स एंड डिवाइसेस इन अ लिमिटेड जोग्राफिकल एरिया, या तो होम में होगा, स्कूल बिल्डिंग में, कैंपस में, लैब में, ऑफिस में, और ग्रुप ऑफ बिल्डिंग्स, राइट। अच्छा ऐसे भी हो सकता है, एक बिल्डिंग, मेरे पास दो बिल्डिंग्स हैं, मैंने एक बिल्डिंग में कनेक्ट नेटवर्किंग कर दी, एक में कर दी, उन दोनों को वापस से नेटवर्किंग से कनेक्ट कर दिया, राइट। Usually local area networks offer very high speed and are used for connecting computers and peripheral printers, scanners, ये सब हमें शेयर करना हो तो हम LAN यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है बेटा मैन और मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। इट कवर्स अ लार्जर एरिया देन दैट ऑफ अ लैन, लैन से ज़्यादा एरिया को वो कवर करता है बट वैन से कम एरिया, एंड स्मॉलर एरियाज कंपेयर टू वैन। It connects two or more computers that are apart but resides in the same city, ठीक है, या फिर different city within the city. Suppose जिस सिटी में हम रह रहे हैं, एक कंप्यूटर सिस्टम यहाँ पर है, एक उसी सिटी में कहीं और है, within a city मुझे उसको कनेक्ट करना है तो it will be WAN. Next is wide area network, that is WAN. It is one which covers a broad area, that is any network that links across metropolitan, regional, national boundaries. तो वहाँ पर आपका कौन सा होगा, WAN. अब से इंटरनेट, दिस इज द मोस्ट पॉपुलर एग्जाम्पल ऑफ WAN, दैट इज वाइड एरिया नेटवर्क, ऑल ओवर द वर्ल्ड ये आपका नेटवर्क स्प्रेड है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं क्वेश्चन 4, दैट इज डिफरेंशिएट बिटवीन LAN एंड WAN। सबसे पहले तो हम फुल फॉर्म लिख देंगे, दैट इज LAN स्टैंड्स फॉर लोकल एरिया नेटवर्क एंड WAN स्टैंड्स फॉर वाइड एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट हम लिखेंगे बेटा कि LAN नेटवर्क्स आर कन्फाइंड टू स्मॉल एरिया, उसका रीजन कि हम कहाँ तक उसकी कनेक्टिविटी कर सकते हैं, और WAN को ये ऑल ओवर द वर्ल्ड स्प्रेड है तो इसमें हम काफ़ी वर्ल्ड तक में जो कनेक्टिविटी है वो काफ़ी दूर तक कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लिख देंगे एग्जाम्पल, नेटवर्क इन अ स्कूल और ऑफिस बिल्डिंग, और WAN का एग्जाम्पल क्या हो गया बेटा, इंटरनेट, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स। कौन कौन सी टर्म्स एक्सप्लेन करनी है, LAN, www एंड मॉडम। सी LAN वी हैव डिस्कस्ड, अभी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका है LAN क्या होता है। नेक्स्ट है बेटा www, इसके फुल फॉर्म वर्ल्ड वाइड वेब, और वी कैन से दिस एज W3, ठीक है, या फिर हम बोल देते हैं वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। तो वर्ल्ड वाइड वेब होता क्या है, जैसे आप इंटरनेट पर कुछ भी सर्च करते हो, अगर मैं सिंपल लिखूँ google.com, बाय डिफॉल्ट क्या आ जाता है, www.google.com, ठीक है। तो ये है कि एक तरीके से इट इज़ अ सिस्टम ऑफ इंटरलिंक्ड हाइपरटेक्स्ट डॉक्यूमेंट एक्सेस्ड विया इंटरनेट, कि हम इंटरनेट से जो भी डॉक्यूमेंट सर्च कर रहे हैं, जितने भी हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप किसकी हेल्प से देख पाते हो, विद द हेल्प ऑफ www। With a web browser, one can view web pages that may contain text, images, videos and other multimedia and navigate between them via hyperlink.
जो अगर आप वेब पेजेस देख रहे हो वो तो वेब ब्राउज़र की हेल्प से, कि मैंने गूगल क्रोम ओपन किया या ओपेरा मिनी ओपन किया, मोजिला फायरफॉक्स ओपन किया, दीज आर माई वेब ब्राउजर्स। तो इनकी हेल्प से मैं उन वेब पेजेस को देख सकती हूँ। बट जो आप सर्च कर रहे हो वो वहाँ से सर्वर से डेटा मेरे पास आ रहा है, ठीक है। ये सारे जो इंटरलिंक्ड हाइपरटेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स होते हैं, किसकी हेल्प से आप कब एक्सेस कर सकते हो? विद द हेल्प ऑफ www। नेक्स्ट इज मॉडम। मॉडम की मेरे पास फुल फॉर्म होती है बेटा मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर, या फिर यूँ कह सकते हो मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर, राइट। अब इसका मेन काम क्या है? देखो मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर। अ मॉडम इज अ डिवाइस दैट कन्वर्ट्स डिजिटल सिग्नल्स, ये डिजिटल सिग्नल्स को कन्वर्ट करेगा, दैट कन्वर्ट्स डिजिटल कंप्यूटर सिस्टम इनटू एनालॉग सिग्नल्स, और डीमॉड्यूलेटर रिवर्स प्रोसेस करेगा, एनालॉग सिग्नल्स को कन्वर्ट करेगा डिजिटल सिग्नल्स में, दैट कैन ट्रेवल फ्रॉम वन फोन लाइन टू अनदर। इट ऑल्सो रिकन्वर्ट्स द एनालॉग सिग्नल्स बैक इनटू digital signals, and the word modem is derived from its function modulator and demodulator, right? Next है question number 6, that is explain the advantages of networking। अब नेटवर्किंग हमने अभी इसकी डेफिनेशन भी स्टडी की है, समझ में आ गया होगा, एडवांटेजेस भी करें। अब यही एडवांटेजेस अगर डिपेंड करता है बेटा क्वेश्चन की मार्किंग पर, बिकॉज इस चैप्टर में से आपका लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है, तो अगर 2 मार्क्स में आता है तो यू कैन जस्ट राइट द पॉइंट्स, अगर वो ज़्यादा मार्क्स में आता है यू हैव टू राइट द एक्सप्लेनेशन ऑल्सो। तो फर्स्ट वन वी आर हैविंग डेटा शेयरिंग। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूजेस ऑफ नेटवर्किंग इज टू अलाउ द शेयरिंग ऑफ डेटा, कि अगर मेरे पास एक सिस्टम में डेटा है, वो फाइल मुझे दूसरे सिस्टम में चाहिए, दोनों सिस्टम नेटवर्किंग से कनेक्ट है, तो इजीली वी कैन शेयर आवर डेटा। यूजर्स कैन सेंड टेक्स्ट फाइल हम शेयर कर सकते हैं, स्प्रेडशीट कौन सी होती है? जो आपके एक्सेल की डॉक्यूमेंट्स होते हैं, डॉक्यूमेंट्स, प्रेजेंटेशंस, ऑडियो फाइल्स, वीडियो फाइल्स टू अदर यूजर्स। नेक्स्ट है बेटा हार्डवेयर शेयरिंग। इसमें मैंने आपको एग्जांपल बताया था प्रिंटर का, ठीक है, वो तो मैंने सिर्फ 2 सिस्टम के साथ बताया था। सपोज इन योर कंप्यूटर लैब यू आर हैविंग 25 कंप्यूटर सिस्टम्स, ठीक है, प्रिंटर मेरे पास एक ही है। अब हर एक स्टूडेंट को प्रिंटर चाहिए सिस्टम के साथ, तो विल इट बी फिजिबल फॉर मी कि मैं हर एक सिस्टम पर प्रिंटर अटैच करूँ? इट विल बी वेरी कॉस्टली। तो व्हाट वी विल डू, उनमें नेटवर्किंग कर देंगे तो एक प्रिंटर से मेरा काम चल जाएगा। सोचो कितनी सारी कॉस्ट बच गई, राइट। So hardware components such as printers, scanners can also be shared. For example, instead of purchasing 10 printers for each user, one printer can be purchased and is shared among multiple users. तो इससे आपकी cost क्या हो जाएगी? सेव हो जाएगी। नेक्स्ट है बेटा इंटरनेट एक्सेस शेयरिंग। अगर मेरे पास सिस्टम नेटवर्किंग में है तो मैंने उनको नेटवर्किंग से कनेक्ट कर रखा है, तो आप आपका जो इंटरनेट है वो भी उसको शेयर कर सकते हो। एक सिस्टम पर नेट चल रहा है, दूसरे सिस्टम पर हम उसको शेयर कर सकते हैं। You can purchase a single line internet connection and share it among other computers in the network instead of purchasing multiple internet connection for each computer. This is very commonly found in internet cafe, schools, colleges, companies. वहाँ पर क्या होता है, schools, colleges में देखते हो, companies में देखते हो, internet cafes होते हैं आपके। वहाँ पर क्या होता है बेटा, काफ़ी सारे सिस्टम्स होते हैं, वो हर एक सिस्टम के लिए थोड़ी इंटरनेट कनेक्टिविटी लेंगे। वहाँ पर आपका क्या होता है, इंटरनेट एक्सेस शेयरिंग, वो इंटरनेट को शेयर करते हैं। नेक्स्ट इज यूसेज ऑफ नेटवर्क बेस्ड एप्लीकेशंस सच एज वेब ब्राउजर्स हो गए, ईमेल क्लाइंट्स हो गए, आपकी ऑडियो वीडियो कॉलिंग के लिए हो गया, ये हम नेटवर्क बेस्ड एप्लीकेशन हैं, इनको भी हम शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है बेटा मेरे पास व्हाट इज ISP। सो द फुल फॉर्म ऑफ ISP इज इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। अब देखो ये इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता क्या है, आप सबको काफ़ी पता तो होगा, ठीक है, बट ये नहीं पता होगा कि इसको हम ISP बोलते हैं। हम लोग इंटरनेट कनेक्शन लेते हैं, किसी न किसी कंपनी का लेते हैं, सपोज मैंने एयरटेल का लिया, BSNL का लिया, राइट, या फिर जियो का लिया, तो काफ़ी सारे मेरे पास क्या है, ये ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो मुझे इंटरनेट एक्सेस करने के लिए परमिशन दे रहे हैं, मैं इंटरनेट कनेक्ट कर सकती हूँ, तो ये आपके क्या होते हैं, ISP। एंड ISP दैट इज इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर इज एन ऑर्गेनाइजेशन। क्या होती है हमारी ऑर्गेनाइजेशन विच प्रोवाइड्स यू विद एक्सेस टू इंटरनेट, वो हम इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं वाया अ डायल-अप और डायरेक्ट मीन्स वायर्ड या वायरलेस कनेक्शन, राइट। नेक्स्ट है बेटा क्वेश्चन नंबर 8, एक्सप्लेन इन ब्रीफ द टाइप्स ऑफ इंटरनेट कनेक्टिविटी। अब अगर आपको इंटरनेट कनेक्टिविटी चाहिए तो सबसे पहले तो ये सोचो कि मैं वायर्ड कनेक्टिविटी लूँ कि वायरलेस लूँ। वायर्ड में भी मेरे पास काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, वायरलेस में भी काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं।
तो उनके बीच में डिफरेंस भी होना चाहिए, ठीक है, दैट वी विल डिस्कस। फर्स्ट वन इज डायल अप कनेक्शन। डायल अप इंटरनेट एक्सेस इज अ फॉर्म ऑफ इंटरनेट एक्सेस दैट यूजेस द फैसिलिटी ऑफ पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क। ये आपका क्या है, जो आपके लैंडलाइंस होते थे पहले, ठीक है, आज भी हैं आई थिंक कुछ घरों में, सभी का तो नहीं पता, आजकल तो मोबाइल फोन्स आ गए, बट पहले जब लैंडलाइंस हुआ करते थे वहाँ पर उसकी हेल्प से हम लोग इंटरनेट को एक्सेस कर सकते थे। टू एस्टैब्लिश अ कनेक्शन टू एन ISP via टेलीफोन लाइन्स यूजिंग अ डिवाइस कॉल्ड मॉडेम। बट जो आपके डायल अप कनेक्शंस थे दीज आर एक्सट्रीमली स्लो, ठीक है। अब आज के डेट में इंटरनेट कनेक्टिविटी जो स्लो जिसकी स्पीड हो वो आई डोंट थिंक कि कोई प्रेफर करेगा। एंड इन मोस्ट केसेस इट इज रिप्लेस्ड बाय अ हाई स्पीड कनेक्शन सच एज DSL और केबल मॉडेम। दैट मीन्स जो आपके DSL और केबल मॉडेम है उनकी स्पीड क्या है, ज़्यादा है, बेटर देन डायल अप कनेक्शन। नेक्स्ट हम आ जाते हैं DSL। DSL स्टैंड्स फॉर डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। इट प्रोवाइड्स इंटरनेट एक्सेस बाय ट्रांसमिटिंग डिजिटल डेटा। डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन है तो डिजिटल डेटा ट्रांसफर होगा ओवर वायर्स ऑफ अ लोकल टेलीफोन नेटवर्क। ये भी आपका टेलीफोन नेटवर्क की हेल्प से ही होता है। DSL सर्विस इज डिलीवर्ड अमंग विद वायर्ड टेलीफोन सर्विस ऑन द सेम टेलीफोन लाइन। बस इसकी जो स्पीड होगी दैट विल बी मोर एज कंपेयर टू योर डायल अप कनेक्शन। नेक्स्ट आता है बेटा केबल इंटरनेट एक्सेस। इसमें क्या है, जो आप लोगों के केबल टीवीज होते हैं वो भी आपको इंटरनेट एक्सेस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। जैसे सेट टॉप बॉक्स लगा होता है, अब सपोज मेरे पास किसी कंपनी का सेट टॉप बॉक्स है, LED चलता है उस पर, तो उससे भी मैं वहाँ पर अपना उनको बोल के इंटरनेट कनेक्शन दे सकती हूँ। सो केबल इंटरनेट एक्सेस इज अ फॉर्म ऑफ ब्रॉडबैंड इंटरनेट एक्सेस दैट यूजेस द केबल टेलीविजन इंफ्रास्ट्रक्चर। और ये जो है आपका केबल इंटरनेट एक्सेस इज प्रोवाइडेड थ्रू एग्जिस्टिंग केबल टीवी नेटवर्क। जो आपका केबल टीवी पहले मुझे लगवाना पड़ेगा, फिर उसकी हेल्प से आपको वो इंटरनेट कनेक्शन मिलेगा। नेक्स्ट है बेटा मेरे पास 3G। अब ये 3G आपका कौन सा होगा, वायरलेस कनेक्शन। अब तो 4G 5G ठीक है आ चुके हैं, तो 3G स्टिल पढ़ लेते हैं, है आपके सिलेबस में। तो 3G शॉर्ट फॉर्म ऑफ थर्ड जनरेशन। It is a set of standards used for mobile devices and mobile telecommunication service and network. If support for 3G is available in your mobile phone, you can subscribe to the 3G connectivity with your ISP. Means अगर suppose मेरे पास वोडाफोन का सिम है, उसमें वो 3G मीन्स जो आपका मोबाइल हैंडसेट है वो 3G नेटवर्क सपोर्ट कर रहा है, तो हम ISP से अपना 3G कनेक्टिविटी ले सकते हैं in order to get high speed internet connection on your phone. नेक्स्ट वी आर हैविंग WiMAX। WiMAX की फुल फॉर्म है बेटा वर्ल्ड वाइड इंटरऑपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस। अब माइक्रोवेव से क्या समझ में आ रहा है, जो आपका डेटा होगा वो बहुत दूर तक हम शेयर या ट्रांसफर कर सकते हैं, मीन्स एक्सेस काफ़ी दूर तक इसका रहेगा, रेंज ज़्यादा होगी। इट इज़ अ वायरलेस कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड डिजाइंड टू प्रोवाइड मोबाइल ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी अक्रॉस सिटीज एंड कंट्रीज थ्रू अ वैरायटी ऑफ डिवाइसेस। ठीक है, ध्यान से देखो क्या है, प्रोवाइड मोबाइल ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी अक्रॉस cities and countries through a variety of devices. WiMAX is a long range system covering many kilometers and is typically used where DSL और केबल इंटरनेट एक्सेस कैन नॉट बी यूज। जहाँ पर आपका DSL या केबल इंटरनेट कनेक्शन यूज नहीं हो सकता है, रेंज ज़्यादा चाहिए, तो देयर वी कैन प्रेफर WiMAX. Next is Wi-Fi. The full form of Wi-Fi is wireless fidelity. Wi-Fi is a popular technology that allows an electronic device such as computers or mobile phones to exchange data wirelessly over a network including high speed internet connection. ऐसा नहीं है कि सिर्फ WiMAX ही हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन देते हैं, वाईफाई भी आपको हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन देते हैं बेस्ड अपॉन योर प्लान ऑप्टेड। ठीक है, बट जो आपकी WiMAX की रेंज है दैट इज मोर एज कंपेयर टू वाईफाई। नेक्स्ट है बेटा क्वेश्चन नंबर 9, हाउ डेटा इज ट्रांसफर्ड ओवर द इंटरनेट। जब हम इंटरनेट के थ्रू डेटा को ट्रांसफर करते हैं तो वो किस तरीके से ट्रांसफर होता है। सी अगर आपको फिल इन द ब्लैंक्स याद हो तो भी हमने किया था कि जब हम भी डेटा ट्रांसफर करते हैं तो स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड होता है और उन स्मॉल पार्ट्स को हम क्या कहते हैं, पैकेट्स। ठीक है, अब एक चीज़ देखो, सपोज मेरे पास ये सोर्स मीन्स काफ़ी सारे कंप्यूटर सिस्टम हैं जहाँ से मुझे डेटा को ट्रांसफ़र करना है, ये सारे आपस में कनेक्ट हैं बेशक से। ठीक है, मैं कोई भी रूट फॉलो कर सकती हूँ अपने डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए।
नाउ लेट सपोज ये मेरे पास एक डेटा है, इसको मुझे ट्रांसफ़र करना है। अब मैंने क्या किया, इसको स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और इन स्मॉल पार्ट्स को हम क्या बोलते हैं, पैकेट्स। ये इसका सपोज 1 नंबर, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5, ये स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है, मैंने साइज इसीलिए डिफरेंट रखा है ताकि थोड़ा आपको आइडिया हो जाए, अदरवाइज इट डिपेंड्स कि हम किस तरीके से डेटा ट्रांसफ़र कर रहे हैं। अब सपोज दिस इज़ माई सोर्स सिस्टम एंड दिस इज़ माई डेस्टिनेशन सिस्टम। सोर्स मीन्स जहाँ से डेटा ट्रांसफ़र करना है और डेस्टिनेशन मीन्स जिसको मुझे डेटा ट्रांसफ़र करना है, जहाँ तक मुझे डेटा पास करना है। अब देखो इस सोर्स से डेस्टिनेशन पर काफ़ी सारे रूट्स हैं। रूट मीन्स पाथ। मेरा डेटा यहाँ से भी ट्रांसफ़र होके जा सकता है, मेरा डेटा यहाँ से भी ट्रांसफ़र होके जा सकता है, मेरा डेटा यहाँ से भी ट्रांसफ़र होके जा सकता है। ठीक है, तो अब क्या होगा, जो हमने अपने डेटा को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया, ये हो सकता है जो फर्स्ट वाला है वो इस तरीके से ऐसे पहुँच जाए। अब इसका रूट लंबा है तो इसको आने में टाइम लग गया। और सेकंड, मेरे पास जो सेकंड नंबर वाला था मैसेज, वो यहाँ से पहुँच गया और वो थोड़ी जल्दी पहुँच गया और पहले भी पहुँच गया। ठीक है, ऐसे सपोज जो मेरा फिफ्थ वाला था पैकेट, जो सबसे बड़ा था, वो इस रूट से आया और यहाँ पहुँच गया। ठीक है, अब देखो जो पैकेट जिस ऑर्डर में उसने सेंड किए हैं सेंडर ने, क्या वो उसी ऑर्डर में रिसीव हुए? नहीं हुए। तो यहाँ पर डेस्टिनेशन साइड पर वो पैकेट आपके असेंबल होंगे, रीअरेंज होंगे कि वो एक प्रॉपर ऑर्डर में आ जाए। इन केस अगर कोई पैकेट करप्ट हो जाता है, मीन्स जो आपका डेटा है वो करप्ट हो जाता है या कुछ मिस है, कोई डैमेज है, तो वो आपका रीसेंड होगा वहाँ से, राइट। अब हम इसको रीड आउट करेंगे, अब ये बिल्कुल समझ में आ जाएगा। फर्स्ट देखो, द डेटा इज ब्रोकन अप। सबसे पहले ब्रोकन अप इनटू बिट्स ऑफ सेम साइज पीसेस कॉल्ड पैकेट्स। सबसे पहले हमने डेटा को डिवाइड करा स्मॉल पीसेस में और उनको क्या बोलोगे, पैकेट्स। अ हेडर इज एडेड टू ईच पैकेट explaining where the data has come from and where it should end up and where it fits with the rest of the packets. हर एक पैकेट के साथ जो भी मैं डेटा ट्रांसफ़र करूँगी एक हेडर होगा। उस हेडर में इंफॉर्मेशन होगी डेटा आया कहाँ से है, उसका नंबर क्या है, प्लस मुझे कहाँ पर उसको सेंड करना है, सेंडर्स एड्रेस, डेस्टिनेशन एड्रेस प्लस उसका नंबर। ईच पैकेट इज सेंट फ्रॉम कंप्यूटर टू कंप्यूटर अंटिल इट्स फाइंड द डेस्टिनेशन। अभी हमने सारे उससे रूट से ट्रांसफ़र किया था। कब तक ट्रांसफ़र करोगे, जब तक वो डेस्टिनेशन पर ना पहुँचे। ईच कंप्यूटर ऑन द वे डिसाइड्स वेयर नेक्स्ट टू सेंड द पैकेट। अब सपोज यहाँ से मेरे पास डेटा आया, मैं चेक करूँगी एड्रेस, उस पर तो डेस्टिनेशन एड्रेस मैच है, मुझे मेरा एड्रेस पता है। अगर दोनों सेम है तो दैट मीन्स ये पैकेट मेरे लिए, अदरवाइज मैं उसको आगे फॉरवर्ड कर दूँगी। एट द डेस्टिनेशन द पैकेट्स आर एग्जामिन्ड, मीन्स वो चेक किए जाएंगे। इफ़ एनी पैकेट्स आर मिसिंग और डैमेज, a message is sent asking for them to be resent. वो पैकेट आपका resend होगा। This continues until all packets have been received intact. The packets are now reassembled into their original form. वो वापस से reassemble होंगे original form में, right? Next है बेटा मेरे पास explain the network architecture. जो आपका network architecture है, this is of two types, peer-to-peer network and client and server architecture. See, आपका जो peer-to-peer network है, इसमें मेरे पास जितने कंप्यूटर सिस्टम है एज अ क्लाइंट और एज अ सर्वर वर्क करते हैं, दोनों की तरह। वेरेज जो आपका क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर है, इसमें मेरे पास स्पेशल डेडिकेटेड सर्वर्स होते हैं कि सपोज ये मेरे पास काफ़ी सारे क्लाइंट्स हैं, ये एक सर्वर है, क्लाइंट रिक्वेस्ट सेंड करेंगे सर्वर को, सर्वर इन रिटर्न इनको रिस्पॉन्स करेगा, राइट। बट पीयर टू पीयर के केस में इस तरीके से नहीं होता है। पीयर टू पीयर नेटवर्क में हर एक कंप्यूटर सिस्टम के पास वो क्लाइंट की तरह भी एक्ट करेगा, सर्वर की तरह भी एक्ट करेगा, इक्वल राइट्स है, राइट। नेटवर्क्स इन विच ऑल कंप्यूटर्स हैव एन इक्वल स्टेटस आर कॉल्ड पीयर टू पीयर नेटवर्क। इक्वल स्टेटस का मतलब क्या है, यहाँ पर हर एक कंप्यूटर सिस्टम, हर एक वर्क स्टेशन मेरा एज अ क्लाइंट भी एक्ट करेगा प्लस एज अ सर्वर भी वो एक्ट करेगा। जनरली इन सच अ नेटवर्क ईच टर्मिनल हैज़ अ इक्वली कॉम्पिटेंट CPU। इसका मतलब कि अब देखो कोई मेरे पास सर्वर तो है नहीं, बट क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में मेरे पास सर्वर होता है, तो आपका जो सर्वर होगा उसकी कॉन्फ़िगरेशन ज़्यादा होगी, स्पीड फास्ट होगी, स्टोरेज साइज ज़्यादा होगा, रैम ज़्यादा होगी। बट पीयर टू पीयर नेटवर्क में कोई स्पेशल डेडिकेटेड सर्वर नहीं है, तो इन सच अ नेटवर्क ईच टर्मिनल हैज़ एन इक्वली कॉम्पिटेंट CPU। तो जो CPU की कॉन्फ़िगरेशन होंगी वो सबकी ऑलमोस्ट सी सेम होंगी। नेक्स्ट है क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। Networks in which certain computers
हैव स्पेशल डेडिकेटेड टास्क, कि भाई ये क्लाइंट्स हैं, ये सर्वर, उनको टास्क बता दिया. प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू अदर कंप्यूटर्स आर कॉल्ड क्लाइंट, मीन्स जो रिक्वेस्ट सेंड करेगा वो क्लाइंट होगा. द कंप्यूटर्स विच प्रोवाइड सर्विसेज आर कॉल्ड सर्वर्स एंड द वन दैट यूजेज द सर्विसेज आर कॉल्ड क्लाइंट्स. सपोज 5 सिस्टम्स हैं, वो रिक्वेस्ट सेंड कर रहे हैं सर्वर को कि उसको सर्विसेज चाहिए, जो इन रिटर्न प्रोवाइड करेगा रिस्पॉन्स या सर्विसेज देगा वो आपका कौन होगा, सर्वर, राइट. सो दैट्स ऑल अबाउट क्वेश्चन आंसर्स ऑफ सेशन 2. आई होप सारे के सारे क्वेश्चन आंसर आपको एकदम क्लियर हो गए होंगे, कोई भी डाउट नहीं बचा है. ठीक है, कुछ नहीं करना है. अगर सारे क्वेश्चन आंसर्स क्लियर हो गए हैं, समझ में आ गए हैं, प्लीज प्रेस दिस लाइक बटन एंड शेयर योर व्यूज इन द कमेंट सेक्शन, राइट. In our next video, we will discuss the important question answers of session 3, that is introduction to instant messaging. प्लस ये आपके जो सेशंस हैं काफ़ी छोटे छोटे हैं कुछ सेशंस, तो हो सके तो इनको मैं मीन्स एक ही वीडियो में 2-3 सेशंस को कवर करने की कोशिश करेंगे, राइट. बट अगर ये क्वेश्चन आंसर्स अच्छे से समझ में आ गए हैं, डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन एंड शेयर योर व्यूज इन द कमेंट सेक्शन. And don't forget to subscribe my channel and press the bell icon to get the updates of my upcoming videos. Till then, keep watching, keep smiling, keep studying. Thank you.